नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आप लोग चेक कीजिए कि 50 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको थोड़ा सा समय भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डुरंड रेखा। तो देखिए, एक जमाने में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा हुआ करती थी, लेकिन जब नालायक बच्चा पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसके बाद डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चला गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? देखिए, कुछ प्रश्न आपको आसान मिलेंगे, कुछ हाई लेवल के, कुछ मॉडरेट, तो इस सब के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बिहार के 29वें राज्यपाल फागू चौहान जी बने हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, देखिए फागू चौहान आप तो जानते ही हैं, लेकिन आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि फागू चौहान जो कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है, ये कितने नंबर के हैं? तो आपको ध्यान रखना है 29वां है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी है? यानी कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? सरोजिनी नायडू सही जवाब है। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है और इनके जन्मदिन पर पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। लेकिन 8 मार्च को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब माना गया? तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को माना गया, ऑप्शन नंबर ए, आधिकारिक रूप से, यानी कि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई डू व्हाट आई डू, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 6, किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किस मिट्टी को जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ पर भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर्स स्थापित किया जाएगा और यह भारत का मिसाइल विकास केंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए, कालका शिमला रेलवे। 9 नंबर प्रश्न, बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, भीमबंध अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? भीमबंध अभयारण्य बिहार के योग नगरी मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12,
औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में कितनी सीट हैं? दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 0, ऑप्शन नंबर डी। और इनके अलावा आपसे पूछ सकता है कि दादरा और नगर हवेली के प्रशासक कौन हैं? प्रफुल्ल पटेल। और उसके बाद लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 1। राज्यसभा में सीटों की संख्या 0 है। सबसे इम्पोर्टेंट, इस पर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पूछा जाता है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 14, सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिषदों में से हुई है? सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे मुंडका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम फैला था, इसे किसके रूप में जाना जाता है? बुखार, कौन वाला बुखार? चमकी बुखार, ऑप्शन ए। 17 नंबर, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पीवी सिंधु, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि ये सब प्रश्न आप जानते हैं। देखिए, अगर आपको पता है तो आपको लगता है कि बहुत आसान है, अगर आप प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो कठिन हो जाता है। तो कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, तो इसलिए रिवाइज करने के लिए भी प्रश्न यहाँ पे डाल देता हूँ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह किए थे, आरा से, ऑप्शन सी। 19 नंबर, किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउस्ट। 20 नंबर यानी 20 नंबर प्रश्न, कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट उत्पादन के लिए कौन सा जगह फेमस है? ऑप्शन नंबर ए, नेवेली। और लिग्नाइट कोयला किसे कहा जाता है? कत्थई कोयले को, ठीक ना। और नेवेली है कहाँ? ये आपका तमिलनाडु में है, जो कि सबसे बड़ा लिग्नाइट का उत्पादक है। और लिग्नाइट का मुख्य उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बिजली के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 21, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? इसको जल्दी कर दो ऐसे करके। 1916। 22 नंबर, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था? (1945) में हुआ था, लेकिन सब में 1945 है, ठीक ना। तो ध्यान रखना है, जापान में हिरोशिमा में परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिरा था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। 24 नंबर, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इगोर स्टीमाक को।
इनके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि बैडमिंटन का कोच किसे बनाया गया है, पुलेला गोपीचंद। फुटबॉल के इगोर स्टीमाक। हॉकी के, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसका कोच किसे बनाया गया है, ग्राहम रीड को। और कबड्डी का सिराज पाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में बताई गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर क्लिक करके रखना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, डेली स्टडी ऑफिशियल। यहाँ पे नहीं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर डेली स्टडी ऑफिशियल बिना स्पेस के, मिल जाएगा। 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल फैमिली डे? इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनाती है? यह होगा आपका चितरंजन, ऑप्शन नंबर डी। 28, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। 29, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? ऑप्शन बी, सुएज नहर। 30, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। 31 नंबर, वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द वृद्धि का, वृद्धि मतलब इंक्रीज, विरुद्ध नहीं है बूढ़ा वाला। क्षय होगा, क्षय मन टीबी। 32, ता का उच्चारण कहाँ से होता है? ता, तो से ता से क्या होता है? तराजू, तबला, यही वाला ता का उच्चारण कहाँ से होता है? मुख से। यह आपका दांत से होता है, ऑप्शन बी। 33, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 34, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया से गुर्दा प्रभावित होता है। 35, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र, ऑप्शन बी। 36, इंग्लिश का, वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड यानी कि वह चीज़ें जिसे नहीं सुधारा जा सकता है, उसे इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? अनेक शब्द का एक शब्द। वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड मीन्स वन वर्ड में आपको बताना है कि इसका क्या होगा, जिसे सुधारा ना जा सके। इनकोरिजिबल, ऑप्शन नंबर सी, इनकोरिजिबल मतलब होता है वह चीज़ जिसे सुधार नहीं किया जा सके। 37, सेंसिटिव का विलोम शब्द क्या होगा? वो ऐसे लिखना था, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सेंसिटिव, हिंदी में भी कर दिया और इंग्लिश में भी, यानी कि सेंसिटिव का एंटोनिम बताना है, मतलब उल्टा शब्द। केलस, ऑप्शन नंबर
ए सेंसिटिव मतलब क्या होता है, नॉर्मल, जिसे आप नरम कहते हैं। केलस मतलब कठोर, कठोर दिल वाला। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? 68, 368, ऑप्शन नंबर सी। 39, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? यानी कि संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में संविधान के भाषाओं का उल्लेख है। कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 40, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम बताएं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। मणिपुर राज्य की राजधानी? मणिपुर, इम्फाल। 42, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका नीति आयोग तैयार करती है, ऑप्शन सी। एजर कप का संबंध किस खेल से है? एजर कप का संबंध किस गेम यानी कि खेल से है? एजरा कप, ठीक ना, एजर नहीं है, एजरा कप ये आपका पोलो से संबंधित है। पोलो वही है जो कि घोड़ा के माध्यम से खेला जाता है, घोड़ा पे बैठ के। 44, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। 45, रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन 2 राज्यों की राजधानी में स्थित है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा, और यहीं पे रॉक गार्डन है। 46, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन, राजधानी जापान की टोक्यो। 47, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी का क्या नाम है? स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी भारत में कौन है? सेबी होगा, सेबी का पूरा नाम स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्लूरल फॉर्म ऑफ थीप, थीप माने क्या होता है? चोर, इसका प्लूरल फॉर्म बताना है। थीप का हो जाएगा थीव्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जिस वर्ब में IEF लास्ट में रहे वो बदल करके प्लूरल में IEVES में बदल जाता है, ठीक ना, कोई भी वर्ब रहे लेकिन IEF अंत में रहना चाहिए, तो थीव्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। 49, सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? निरर्थक। 50, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट, और आज आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पहला हो गया। दूसरा, बिहार में प्रखंड, प्रखंड मतलब ब्लॉक, ब्लॉक की संख्या कितनी है बिहार में कुल मिलाकर? इस दोनों प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में वीडियो को यहाँ पे जो कर दीजिए, अच्छा लगा है तब, ठीक ना, और शेयर जरूर कीजिएगा। अंत में हम यही कहेंगे कि वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान रहे
इसको प्रेस करने के बाद ये वाला प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर बिना स्पेस के डेली स्टडी ऑफिशियल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।